क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। यदि सीटेट के बिना रिजल्ट संभव होता तो अभी तक हो जाता सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 13/2023। आप सबों को पता है यह वैकेंसी सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड में। आज हम सीटेट वर्सेस जेटेट का ये जो मामला है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने वाले हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जेटेट हैं या सीटेट हैं, आप चाहे जो भी हों, इस वीडियो को पूरा देखिए। शायद इसमें आपको वो पॉइंट मिलेंगे जो आपने अभी तक कहीं देखा नहीं हो। और वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है, जिस माहौल से सीटेट और जेटेट वाले गुजर रहे हैं, यदि आप उसमें से एक हैं तो आपको पता है, सारी चीज़ें मालूम है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। शायद ऐसा ही आज कुछ सीटेट वाले कह रहे हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपको पता है जब से ये वैकेंसी आई है, सबसे ज़्यादा विवादों में रहने वाली ये वैकेंसी है। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 13/2023 के विज्ञापन में बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स हैं, जिसके कारण भी ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और जिसके कारण ये वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं। भविष्य में यह वैकेंसी, यह भर्ती प्रक्रिया बन सकती है न्यायिक विवाद का कारण। जब से वैकेंसी आई है तब से न जाने कितने केसेस पर हुए हैं, और उन सभी का जड़ आपको पता है तो क्या था, नियमावली का सही नहीं बनाया जाना। और यदि ये वैकेंसी अभी जारी रहती है, किसी कारणवश रिजल्ट जारी होती है, तो भविष्य में भी यह वैकेंसी न्यायिक विवाद का कारण बना रहेगा। जिसकी नियुक्ति हो जाएंगे वो निश्चिंत होकर सो नहीं सकते हैं। यदि नियुक्ति होता है तो जो अभी शायद दूर दिखता है, वो सपना अभी शायद दूर दिखता है। चलिए टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। परीक्षा और चयन प्रक्रिया पर उठ सकते हैं सवाल। बिल्कुल, परीक्षा पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। यदि किसी कारण से चयन भी होते हैं तो उस प्रक्रिया भी पर भी सवाल उठेंगे और भविष्य में ये नियुक्ति न्यायिक विवाद में फंसी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पूर्ण विचार याचिका दायर कर सकती है सरकार। ये रास्ता उचित है। यदि सरकार इस वैकेंसी को बचाना चाहती है, इस बहाली को बचाना चाहती है और इस बहाली को अच्छी तरह से पूरी करनी चाहती है, तो ये एक ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाए, रिव्यू याचिका दायर करे और वहाँ से इस वैकेंसी को यदि सरकार चाहे तो बचा सकती है, और ये वैकेंसी उसी शर्त पर भी पूरी की जा सकती है। वरना इस वैकेंसी का अभी पूरी होने का कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। जेटेट होते हुए भी सीटेट फॉर्म अप्लाई करने वाले जल्द न्यायालय की शरण में जाएं। महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता है, जब सीटेट के लिए फॉर्म अप्लाई का विंडो ओपन किया गया था तो बहुत सारे जेटेट के साथियों ने भी सीटेट में अपना फॉर्म अप्लाई किया। इसका रीजन्स चाहे जो भी हो, कुछ रीजन्स तो ये था कि वो लोग जेटेट कैटेगरी से पास थे और सीटेट जनरल से पास थे, तो उन्हें लगा यहाँ पे उन्हें कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अभी शायद उन्हें कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि आपका फॉर्म सुधार कर दिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाले निर्णय में ये साफ साफ लिखा है कि अमेंडमेंट के बाद जितने भी फॉर्म हैं वो सभी इनवैलिड हैं। तो उन्हें ये विश्वास करना चाहिए और उन्हें समझ में आना चाहिए कि हमारे ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है। तो यदि उन्हें कोई मिसगाइड कर रहे हैं तो उसमें उन्हें मिसगाइड नहीं होना चाहिए। जजमेंट का कॉपी आपके पास है, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन में ये देख लीजिए, विज्ञापन में स्पष्ट निर्देश अंतिम बार भरा फॉर्म ही होगा मान्य। ये बिल्कुल दिया हुआ था, जो फॉर्म अंतिम बार भरा गया है अंतिम वाला ही मान्य होगा, और अंतिम वाले में आपको पता है वो मिस्टेक है या फिर
आपने जो किया अपनी ओर से वो आपके फॉर्म में आया है। आगे बढ़िए। पारा शिक्षकों के सपनों पर जेटेट पास अभ्यर्थियों ने फेरा पानी, पेपर 1 पास शिथिलता को कराया रद्द। आपको पता है केस हुआ था, जो पारा शिक्षक पेपर 1 में पास वाले का जो मैटर्स था वो रद्द हो चुका है और बहुत सारे पारा शिक्षक इसमें दुविधा में फंसे हुए हैं और दुविधा होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें शायद उनके फेवर में नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। रिव्यू पिटीशन दाखिल, रिव्यू में असफल तो बहाली रद्द ही अंतिम विकल्प। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, पारा शिक्षक ने भी हाई कोर्ट में रिव्यू दिया है। जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है पेपर 1 शिथिलता के, उनके खिलाफ इन लोगों ने भी रिव्यू दिया है और यदि रिव्यू में असफल होते हैं तो उन्हें भी पता है कि उनके पास अंतिम रास्ता क्या बचता है। आगे बढ़ते हैं। कुड़माली और पंचपरगनिया वाले जेटेट अभ्यर्थियों के बल्ले बल्ले। ये देखिए, ये लैंग्वेज रद्द कराने वाले भी हैं और अब उनके बल्ले बल्ले हैं। कैसे बल्ले बल्ले हैं इसका रीजंस भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तब की अपेक्षा आएगा ज़्यादा अंक, इन विषयों का बोझ नहीं। अभी एग्ज़ाम वो देंगे ना तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पेपर का देना है, जबकि उस टाइम जो एग्ज़ाम्स था उसमें सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना था, प्रेशर कुछ ज़्यादा था, सभी विषयों पर ध्यान देना था। पर अभी उनके सामने सिर्फ एक ही विषय है, तो आपको पता है सिर्फ एक विषय है तो पहले से ज़्यादा अंक आना स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं। सरकार के लिए बिना सीटेट की बहाली करवाना एक पेचीदा मामला, भविष्य में न्यायिक विवाद का कारण बन सकती है बहाली। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। बिना सीटेट के ये बहाली पूर्ण होने वाली नहीं है और यदि पूर्ण होती भी है तो भविष्य में न्यायिक विवाद का कारण बनेगी। ये सरकार को भी पता है, तभी तो आज लगभग आपको पता है 1 महीने होने वाले हैं, परंतु किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम्स जो कैंसिल किया गया ना कंडक्ट हुआ। रिज़ल्ट के बारे में तो खैर बात ही नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था आप जेटेट हैं या सीटेट हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो पॉइंट्स है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। यदि सीटेट के बिना रिज़ल्ट संभव होता तो अभी तक जारी हो जाता। आप भले इसे एडमिट करें ना करें, परंतु ये मामला जेएसएससी को भी पता है कि इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। अब देखना यह है, आज आपको पता होगा अपडेट आ गया है, हाई कोर्ट में एक केस दाखिल हो चुका है, उनकी भी जानकारी आपको आप तक पहुंच गई होगी और रिव्यू का जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी जानकारी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं आपको। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।